Hello my dear students, welcome to the maths class. Today we will learn about a proportion. तो रेशियो क्या है वो तो बेटा सबको पता है, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा। तो आज हम ये सीखेंगे कि प्रपोर्शन क्या है। तो प्रपोर्शन मतलब क्या है? सो प्रपोर्शन मतलब वी हैव टू कंपेयर अ टू रेशियो। हाउ मेनी रेशियो? टू रेशियो। मुझे क्या करना है? कोई भी टू रेशियो को कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है। तो मुझे ऐसे कंपेयर करना है कि अगर दोनों रेशियो है वो सेम है तो उसको मैं बोल सकता हूँ ये दोनों है वो क्या है? प्रपोर्शन में है। तो इसकी डेफिनेशन दी हुई है, इफ़ टू रेशियोज आर इक्वल वी से दैट दे आर इन अ प्रपोर्शन। अगर दो रेशियो है एंड दोनों रेशियो क्या है? सेम है। फॉर एग्जांपल 1:2 एंड 2:3। तो देयर आर टू रेशियो। अगर दोनों रेशियो क्या है? सेम है, तो इसको बोल सकता हूँ बोथ आर इन अ प्रपोर्शन। एंड उसका सिंबल क्या है? तो अगर वो मुझे रिप्रेजेंट करना है तो दोनों के बीच में मैं इक्वल टू की साइन पुट करूँगा। किसकी साइन पुट करूँगा मैं? इक्वल टू की साइन। फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोला है मैंने कि 4:6 एंड 8:12, ये दोनों है वो रेशियो इक्वल है। अगर इक्वल हो गए तो मैं दोनों के बीच में किसकी साइन पुट करूँगा? इक्वल टू की साइन। तो ये हो गया प्रपोर्शन। अगर इक्वल टू की साइन मतलब क्या है कि ये दोनों की रेशियो की वैल्यू क्या है बेटा? सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन बोलते हैं। एंड वो दोनों के बीच में हम 4 डॉट भी कर सकते हैं, लाइक 4:6 प्रपोर्शन 8:12। तो ये 4 डॉट है, इसको हम प्रपोर्शन बोलते हैं। जो 4 डॉट है उसके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दो रेशियोज है एंड दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया? प्रपोर्शन हो गया। एंड प्रपोर्शन का यहाँ एक सिंपल एक फॉर्म दिया हुआ है, A:B = C:D। अगर टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर इक्वल टू ईच अदर तो हम कह सकते हैं वो क्या है? प्रपोर्शन में है। उसको टर्म A, B, C, D के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो जो फर्स्ट टू टर्म है वो एंड जो लास्ट टू टर्म है वो दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो मतलब दोनों क्या है? सेम होती है, मतलब दोनों क्या है? रेशियो में इक्वल है, इसलिए। ओके, तो A:B एंड C:D दोनों रेशियो इक्वल है, इसलिए दोनों के बीच में किसकी साइन पुट की है? इक्वल टू की साइन। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो अगर रेशियो है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A:B प्रपोर्शन टू C:D। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया A:B प्रपोर्शन टू C:D। ओके, तो यहाँ ए बी को हम फर्स्ट टू टर्म बोलेंगे, इसको बोलेंगे लास्ट टू टर्म। इसको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म लाइन में हम रीड करेंगे। कौन से टर्म को अब हम क्या बोलते हैं? तो रेशियो में तो सबको पता है कि फर्स्ट टर्म को क्या बोलते थे? एंटीसीडेंट बोलते थे। एंड सेकंड टर्म को क्या बोलते थे? कॉन्सिक्वेंट बोलते थे। लेकिन इसमें क्या होगा? तो इसमें जो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म है, जो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म है, मतलब फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है, दैट टर्म ऑफ प्रपोर्शन आर कॉल्ड एक्सट्रीम। उसको क्या बोलते थे? एक्सट्रीम टर्म बोलते थे। क्या बोलते थे? एक्सट्रीम। तो जो ए एंड डी है उसको हम एक्सट्रीम 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 हम ऐसा याद रख सकते हैं, एग्जिट एग्जिट मतलब बाहर। तो जो बाहर वाला टर्म है उसको हम एक्सट्रीम टर्म बोलेंगे। इन सेकंड एंड थर्ड मतलब जो बीच वाले टर्म है उसको हम क्या बोलेंगे? तो कि दैट टर्म ऑफ ए प्रपोर्शन आर कॉल्ड मीन्स। उसको क्या बोलेंगे? मीन। मीन मतलब बीच में, मीन बीच वाला। ओके, तो मीन मतलब बीच वाले टर्म को हम बोलेंगे मीन टर्म एंड बाहर वाले टर्म को क्या बोलेंगे हम? एक्सट्रीम टर्म। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रपोर्शन। ओके, तो प्रपोर्शन क्या है वो तो पता चल गया, बट अगर दो रेशियो है तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये प्रपोर्शन में है? चलो उसकी एक ट्रिक है, लेकिन ट्रिक से पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 2:3 एंड 10:15, ये दोनों रेशियो प्रपोर्शन में है या नहीं मुझे चेक करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा बेटा? दोनों को मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। अगर दोनों मुझे लुकिंग लाइक सेम मतलब दोनों सेम हो गए तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या है? प्रपोर्शन में है। ओके, तो ये दोनों किससे कट हो रहा है? चलो कट करते हैं, इसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करते हैं। 10/15 दोनों 5 से हो रहा है, 5 2 एंड 5 3। तो आंसर क्या मिला? 2 एंड 3 मतलब 2:3 मिला। तो जो हमारा ये फ्रैक्शन, जो हमारा दोनों रेशियो क्या मिला? सेम मिला। मतलब बोल सकता हूँ कि ये 2:3 एंड 10:15 दोनों क्या है? प्रपोर्शन में है। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? 2:3 प्रपोर्शन टू 10:15।
15। तो ये क्या हो गया, हम इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं, हम प्रोपोर्शन का फॉर्म ये होता है। ओके, तो ये तो हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन उससे भी इजी ट्रिक क्या है, तो अगर सोचो कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं मुझे पता नहीं है, ओके, मुझे चेक करना है, तो इसको चेक कैसे करेंगे, तो इसके चेक करने के लिए एक इजी मेथड है। वो क्या है, तो पहले तो आपको टर्म को आइडेंटिफाई करो, कौन से टर्म को क्या बोलेंगे। दिस वन इज़ अ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम मतलब बाहर वाले। आपको वो दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, 15 2 सा 30। क्या करना है, जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, तो 15 2 सा क्या होगा 30। अब जो बीच वाले हैं मीन टर्म, उसका भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 10 3 सा 30। तो देखो मैंने मीन टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई किया, मुझे आंसर क्या मिला, सेम मिला। क्या मिला, सेम। अगर सेम मिलेगा तो मैं बोल सकता हूँ दोनों क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो ऐसे एक्चुअली मुझे ऐसा आइडिया क्यों आया, क्योंकि ये 2:3 एंड ये रेशियो भी क्या है हमारा 2:3, तो दोनों सेम है। वो कैसे पता चलेगा, तो मैं एक दूसरे के ये एंटीसीडेंट को इसके कॉन्सिक्वेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये कॉन्सिक्वेंट को इसके इंटीडेंट के साथ क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर एंटीसीडेंट सॉरी, तो एंटीसीडेंट के साथ क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ओके, तो क्या, और एक बार, जो फर्स्ट टर्म है उसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं, एंड सेकंड टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ओके, तो इसके कॉन्सिक्वेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, तो दोनों में क्या आएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6, तो मतलब दोनों में सेम ही आया। तो बोल सकता हूँ कि अगर मैं एक्सट्रीम मतलब बाहर वाले टर्म एंड अंदर वाले टर्म का मल्टीप्लाई करूँगा, अगर आंसर सेम आएगा तो मैं बोल सकता हूँ दोनों क्या है, प्रोपोर्शन में है। अदरवाइज ऐसा बोल सकता हूँ प्रोपोर्शन में नहीं है। ओके, तो यहाँ देखो कि दोनों क्या है, मुझे प्रोपोर्शन में है ऐसा मुझे पता चल गया। तो ये एक्सरसाइज अब जो हमारी 12.2 है वो इसके बेस्ड ऊपर ही है। तो उसका फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम का क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो बोल सकते हैं प्रोपोर्शन में है। तो सोचो यही क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ मीन में क्या है, 3 एंड 10, तो क्या करेंगे, 3 × 10 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब 2 एंड 15 का मल्टीप्लाई, 2 × 15, तो आंसर क्या आया, 10 3 सा 30, 15 2 सा 30, मतलब आंसर मुझे क्या मिला, सेम मिला। तो बोल सकता हूँ कि ये दोनों प्रोपोर्शन में है। तो उसका फॉर्मूला है, वो हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.2, डिटरमाइन इफ़ द फॉलोइंग आर प्रोपोर्शन। तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि प्रोपोर्शन में है या नहीं। ओके, तो उसके लिए रूल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ओके, तो देयर आर 4 टर्म इज गिवन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म है वो दोनों को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम मतलब बाहर वाला टर्म। जो बीच में है वो दोनों को क्या बोलेंगे, हम मीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीन टर्म। तो पहले क्या करेंगे हम, तो करते हैं हम प्रोडक्ट, वह का फॉर्मूला क्या है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा बेटा, एक्सट्रीम होगा, मतलब बाहर वाले टर्म। तो मुझे क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो चलो पहले प्रोडक्ट ऑफ मीन देखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू, मीन मतलब बीच वाले, बीच में कौन है, 45 एंड 40, तो 45 मल्टीप्लाई बाई 40। ओके, तो मल्टीप्लाई ऑफ दिस टू क्या होगा बेटा, 0 और 45 0 से 45, 0 से 0 एंड 45 4 से 180, तो मतलब क्या आया मुझे, 1800। ओके, चलो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू, एक्सट्रीम मतलब बाहर वाला, इसमें बाहर वाला टर्म कौन सा है, 15 एंड 120, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 120। ओके, सिंपल मल्टीप्लाई, 15 मल्टीप्लाई 12 180 एंड 0 एज इट इज़, मतलब मुझे मीन एंड एक्सट्रीम का आंसर सेम मिला। तो बोल सकता हूँ यस दे आर इन अ प्रोपोर्शन, यस
ओके तो ये क्या हो गया बेटा, प्रपोजन में हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे आंसर लिख सकते हैं। एंड शॉर्ट भी लिख सकते हैं कि यस ये प्रपोजन में है। ओके ओके एक्चुअली एक यहाँ क्या आएगा, इट इज़ आएगा, इट इज़ इन प्रपोजन। सेकंड वन 33, 1:1, 9 एंड 96। एक्चुअली ये रेशियो में लिखा हुआ नहीं है बेटा, 4 टर्म है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। 33:10, 1:1 प्रपोजन टू 9:96। बट ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल जाएगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ओके तो हमें क्या करना है, सबको पता है रूल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो नो लिखेंगे, अदरवाइज यस लिखेंगे। चलो चेक करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब बीच वाले कौन से है, 1:1 मल्टीप्लाई बाई 9। क्या है 1:1 मल्टीप्लाई बाई 9, चलो करते हैं 121 मल्टीप्लाई बाई 9। चलो करते हैं 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 + 1 तो क्या आया 10। तो आंसर क्या आया 1089। चलो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब बाहर वाले टर्म का मल्टीप्लाई, तो 33 मल्टीप्लाई बाई 96। ओके तो ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा, तो 3168। ओके तो ये क्या किया मैंने मल्टीप्लाई किया। ओके ओके अब देखो दोनों सेम है, नहीं सेम है, तो क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट इन अ प्रपोजन, नो इट इज़ नॉट इन प्रपोजन। तो बेटा यहाँ अगर मीन एंड एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई सेम आएगा तो यस, अगर सेम नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे, हम नो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24, 28, 36 एंड 48। तो क्या फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। चलो तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू क्या करेंगे, मीन मतलब बीच वाले का मल्टीप्लाई, मतलब 28 मल्टीप्लाई बाई 36। एक्सट्रीम मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाई 48। चलो करते हैं। तो 28 मल्टीप्लाई बाई 36 तो क्या होगा 1008। चलो 24 मल्टीप्लाई बाई 48 करते हैं तो क्या होगा बेटा 1152। तो मतलब ये दोनों मुझे सेम मिला, नहीं मिला, तो क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट इन प्रपोर्शन। चलो लास्ट देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, लेकिन उसके लिए मीन मतलब क्या है, बीच वाले का मल्टीप्लाई। चलो करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई बाई 70। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 210। अब क्या करना है मुझे, ये दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। अगर आंसर सेम आया तो बोल सकते हैं कि ये क्या है, प्रपोजन में है, अदरवाइज नहीं है। ओके तो 32 मल्टीप्लाई 210, तो इसका आंसर क्या आएगा 3360। ओके चलो ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये दोनों का 48 मल्टीप्लाई बाई 70, सॉरी 1 मिनट, हाँ इसका आंसर आएगा 3360। ओके 32 मल्टीप्लाई बाई इसका आंसर क्या होगा 6720। 6720 मतलब ये दोनों मुझे सेम नहीं मिले। अगर सेम होता तो लिख सकते हैं कि प्रपोजन में है, लेकिन नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट इन अ प्रपोजन। बेटा ये मल्टीप्लाई है, सिंपल मल्टीप्लाई। ओके तो ये अगर आपको अपने आप करना है, इसका आंसर मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है कि 6720। ओके अगर ये दोनों सेम है तो ही प्रपोजन में होंगे। तो ये मल्टीप्लाई आप एक बार चेक भी कर सकते हो, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 2, राइट ट्रू ऑल फॉल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ट्रू फॉल्स मतलब क्या है, ये प्रपोजन में है या नहीं। अगर प्रपोजन में है तो हम ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। तो उसके लिए रूल क्या है, अगर मैं मीन एंड एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर इक्वल आएगा तो ट्रू, अगर नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे, फॉल्स। तो ये फॉर्म से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसमें तो बोला नहीं है कौन सा रूल यूज़ करना है। ओके तो इसमें आप क्या कर सकते हो, हमारे पास 2 रेशियो है बेटा, तो दोनों रेशियो को मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी चेक
कर सकता हूँ। तो ऊपर हमने मीन वाला तो सीखा ही था, चलो ये सीख लेते हैं कि दोनों को हम रेशियो को सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करते हैं। 20/16/24 दोनों किससे कट हो रहा है बेटा? 8 से हो रहा है। 8 2 ज़ा 8 3 ज़ा, तो रेशियो क्या मिला हमें? 2:3। चलो इसको भी सिंपलेस्ट में करते हैं। 20 एंड 30 0 0 कट, तो रेशियो क्या हो गया? 2:3। तो देखो दोनों रेशियो मुझे सेम मिला, तो क्या लिख सकता हूँ मैं? ट्रू। दोनों प्रपोजन में है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ओके, तो कब बोल सकता हूँ मैं? जब दोनों रेशियो मुझे कैसे मिलेंगे? सेम मिलेंगे। अगर आपको ये मेथड नहीं करनी है एंड कौन सी करनी है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो ये वाला भी आप कर सकते हो। चलो ये क्वेश्चन वो मेथड से करते हैं, क्योंकि इसमें ट्रू फॉल्स बोला है तो हमें मेथड शो करने की ज़रूरत नहीं है। चलो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होगा? मीन मतलब बीच वाले, ये दोनों का मल्टीप्लाई 6 × 35 क्या होगा? 210। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होगा? 21 × 10, मतलब एक्सट्रीम मतलब बाहर वाले टर्म का मल्टीप्लाई, तो 210, तो सेम मिला, तो क्या लिखेंगे? यस ट्रू, बोथ आर इन अ सेम रेशियो। ओके, तो दोनों में से आप कोई भी मेथड कर सकते हो। चलो मुझे तो ये वाली अच्छी लगी, तो ये वाली करते हैं। तो मतलब पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 12/18 28/12, मुझे क्या करना है? चेक करना है कि प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो दोनों 6 से कट हो रहा है, 6 2 ज़ा एंड 6 3 ज़ा, तो ये रेशियो क्या हो गया? 2:3। ये दोनों किससे कट हो रहा है? 4 से कट हो रहा है, 4 7 ज़ा एंड 4 3 ज़ा, तो ये रेशियो क्या हुआ? 7:3। एक्चुअली ये दोनों सेम है? नो, बोथ आर नॉट सेम, तो लिख सकते हैं फॉल्स, ये प्रपोजन में नहीं है। चलो लास्ट वन चेक करते हैं, इसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करो। 8/9 कट हो ही नहीं रहा है, चलो इसको करते हैं। 24/27 दोनों किससे कट हो रहा है? देखो कुछ कट हो रहा है, आई थिंक 3 से हो रहा है। चलो करते हैं 3 8 ज़ा 3 9 ज़ा, तो इसका रेशियो क्या हो गया? 8:9। इसका भी हो गया 8:9, तो 8:9 एक्चुअली आंसर हो गया, तो क्या लिखेंगे? ट्रू। क्या बोलेंगे? ट्रू। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो ये पूरी एक्सरसाइज में हमें ऐसे ही चेक करना है कि कोई भी हमारा नंबर है वो प्रोपोर्शन में है या नहीं। वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे दोनों रेशियो को। अदरवाइज कौन सी मेथड? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन का क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? तो ये ट्रू है या फॉल्स मुझे बताना है। तो सिंपल, उसके लिए क्या करेंगे? मीन एंड एक्सट्रीम का मीन टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई। मीन मतलब बीच वाले, एक्सट्रीम मतलब ये बाहर वाले। तो फॉर्मूला क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। ओके, प्रोडक्ट ऑफ मीन बेटा, हाँ, लेकिन उसके लिए हमें ये चेक करना है कि इसमें यूनिट सेम है या नहीं है। तो देखो ये पूरा है पर्सन में है, ये दोनों नंबर में दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होगा? मीन मतलब बीच वाले, तो 200 × 15, 15 2 ज़ा 30 एंड 2 0 एज इट इज़, मतलब मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया 3000। चलो एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू बाहर वाले टर्म 40 × 75, 75 4 ज़ा क्या होता है बेटा? 300 एंड 1 0 एज इट इज़, मतलब आंसर मुझे सेम मिला। तो इसमें क्या लिखेंगे? यस ट्रू, स्टेटमेंट इज़ अ ट्रू। यस, हमने क्या लिख दिया कि स्टेटमेंट क्या है हमारा? ट्रू है। या लंबा भी लिख सकते हो, यस दिस स्टेटमेंट इज़ अ ट्रू। ओके, सेकंड वन, 7.5 लीटर, 15 लीटर, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। बेटा यहाँ दोनों लीटर होने चाहिए, यहाँ दोनों किलोग्राम है, डजेंट मैटर। दोनों रेशियो अलग अलग है वो नहीं देखना है, लेकिन ये रेशियो सेम यूनिट एंड ये रेशियो क्या होना चाहिए? सेम यूनिट का होना चाहिए। तो चलो अब चेक करते हैं कि मीन का मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों मीन है एंड ये दोनों क्या है? एक्सट्रीम है, दोनों का मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब तो 15 × 5, 15 5 क्या होगा? 75। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 7.5 × 10, तो इसका भी मुझे मिला 75, दोनों सेम मिला, तो क्या बोलेंगे? यस ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज़ अ ट्रू। ये स्टेटमेंट कैसा है? हमारा ट्रू है। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
99 kg and 45 kg, sorry 99 kg is to 45 kg is equal to 44 is to 20। तो क्या करेंगे, सिंपल मीन एंड एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होगा, तो सिंपल मीन मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, 45 मल्टीप्लाई 44, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब 99 मल्टीप्लाई बाई 20, बिकॉज ये दोनों क्या है, एक्सट्रीम मतलब बाहर वाले टर्म है। तो अब क्या करना है, इसका सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो चलो करते हैं कि दोनों मल्टीप्लाई, तो 99 मल्टीप्लाई बाई 20 तो क्या होगा 198, 10 एज इट इज़, इसका भी मल्टीप्लाई यही होगा। तो मतलब दोनों का आंसर मुझे क्या मिला, सेम मिला। बेटा ये आंसर कैसे आया, मैंने दोनों का मल्टीप्लाई किया, क्या किया मल्टीप्लाई, 45 मल्टीप्लाई 44 ये मिला, 99 मल्टीप्लाई 20 तो मुझे ये मिला। तो क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट कैसा है हमारा, ट्रू। तो मीन एंड एक्सट्रीम सेम मिलेंगे तो ही हम ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज़ क्या लिखेंगे, हम फॉल्स लिखेंगे। ओके, तो ये बात हमें याद रखनी है कि क्वेश्चन पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बाद में ही हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलो इसमें भी क्या करेंगे, मीन एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब कौन मीन टर्म में कौन है, 64 एंड 6, तो 64 मल्टीप्लाई बाई 6। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म में क्या करेंगे, 32 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 64 6 जा, तो ये दोनों का क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किसका, 32 एंड किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का। तो 32 एंड 12 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड 64 एंड 6 का करेंगे। दोनों में आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, 834, 384, सॉरी नॉट 800। तो दोनों में मुझे आंसर क्या मिला, सेम, दोनों का मल्टीप्लाई का सेम मिला। तो क्या बोलेंगे, यस ये क्या है, ट्रू, मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है हमारा, ट्रू है। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन, वो भी हमें सेम यही मेथड से करना है, लेकिन उसमें थोड़ा ट्विस्ट है कि यूनिट सेम नहीं है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट को सेम करना पड़ेगा। Determine the following ratio are a form of proportion. Also write a middle term and extreme term where the ratio form a proportion. तो मुझे अब ये भी बताना है कि इसमें मिडल टर्म कौन से है एंड एक्सट्रीम टर्म कौन से। ओके, तो चलो लिखते हैं कि पहले तो हम सेम यूनिट करते हैं। देखो यहाँ सेंटीमीटर है एंड मीटर है, यहाँ तो देखने की ज़रूरत नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, तो दोनों में मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगा यहाँ 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, 100 सेंटीमीटर। ओके, ये तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, एंड की जगह चलो मैं प्रपोजन की साइन डाल देता हूँ, तो 40:160। अब देखो दोनों रेशियो क्या हो गए, सेम हो गए, क्या हो गए, सेम। अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ बोला है कि राइट अ मिडल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म, तो मुझे मिडल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म को आइडेंटिफाई भी करना है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि मिडल टर्म कौन से हो गए, 100 एंड 40, एंड एक्सट्रीम टर्म कौन से हो गए, एक्सट्रीम मतलब बाहर वाले, तो 25 एंड 160, 25 एंड 160। अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 40। तो आंसर क्या आएगा, 4000। ओके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, तो उसके लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, तो किसका 25 एंड 16 का मल्टीप्लाई, सॉरी 160 का। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर मतलब 25 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो 400 एंड 10 एज इट इज, मतलब सेम मिला। तो आंसर मुझे इसमें क्या मिला, सेम मिला। तो क्या बोलेंगे, ये मिडल टर्म हो गया एंड ये क्या हो गया, एक्सट्रीम टर्म। तो दोनों को क्या किया मैंने, कन्वर्ट किया, लेकिन हमने क्या किया, ये आंसर फाइंड किया। तो ये दोनों हमारे जो रेशियो है वो क्या है, प्रपोजन में है, तो इसमें क्या लिखेंगे, यस। क्या लिखेंगे, आंसर क्या होगा हमारा, यस। गिवन रेशियोज आर इन अ प्रपोजन। ओके, चलो सेकंड वन, 2 kg, 80 kg, 25 ग्राम एंड 625 ग्राम। तो यहाँ तो ऑलरेडी दोनों किसके फॉर्म में है,
सेम यूनिट में ही है, तो चलो इसको पहले प्रपोर्शन में लिख देते हैं। तो 2 kg is to 80 kg proportion to 25 ग्राम is to 625 ग्राम। तो ये दोनों मिडल टर्म हो गए, ये दोनों एक्सट्रीम टर्म हो गए। तो पहले मिडल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म लिख देते हैं। तो मिडल टर्म कौन से हो गए, 80 एंड 25। एक्सट्रीम टर्म, एक्सट्रीम मतलब बाहर वाले, तो क्या हो गए 2 एंड 625। अब चलो सिंपल मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि ये सेम है या नहीं है। ओके, तो आपको मैंने और एक मेथड बताई थी क्या, कि अगर मैं ये दोनों रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो भी मुझे आंसर मिलेगा। इसमें मेंशन नहीं किया है, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब मीन का मल्टीप्लाई, 80 मल्टीप्लाई बाई 25। ओके, 25 8 जा क्या होगा 200, 10 एज इट इज़, मतलब आंसर क्या मिला मुझे 2000। क्या मिला 2000। तो मुझे क्या किया, ये दोनों का मल्टीप्लाई किया। ओके, चलो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई 625 मल्टीप्लाई बाई 2। चलो करते हैं, 5 2 सा 10, 2 2 जा 4 + 1 5, 6 2 जा 12। तो मुझे प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम सेम नहीं मिला, तो इसमें बोल सकते हैं कि ये प्रपोर्शन में नहीं है। तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट इन अ प्रपोर्शन। ये हमारा आंसर हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 200 ml, 2.5 लीटर, 4 एंड 50। तो यहाँ देखो दोनों लीटर में नहीं है, 1 गिवन इन अ मिलीलीटर एंड 1 इन अ लीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लीटर कन्वर्ट इनटू मिलीलीटर। सो 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। तो मुझे 2.5 लीटर को कन्वर्ट करना है, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो पॉइंट को 3 टाइम्स शिफ्ट करेंगे तो आंसर क्या होगा 2500। तो ये हो गया हमारा मिलीलीटर। क्या हो गया, मिलीलीटर। चलो अब ये स्टेटमेंट को वापस लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, 200 मिलीलीटर इज टू 2500 मिलीलीटर। एंड की जगह प्रोपोर्शन की साइन डाल देते हैं, 4:50। अब इसमें मीन टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म आइडेंटिफाई करो। तो मीन टर्म कौन से है, तो मीन टर्म अदरवाइज मिडल टर्म भी लिख सकते हो। तो 2500 मिलीलीटर एंड 4। ओके, एक्सट्रीम टर्म कौन से है, तो एक्सट्रीम मतलब बाहर वाला, तो कौन से है 250। तो 200 मिलीलीटर एंड 50। अब चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। मीन मतलब मीन वाले का मल्टीप्लाई, तो 2500। चलो लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू 2500 मल्टीप्लाई बाई 4, 25 4 सा 100 एंड 20 एज इट इज़, मतलब आंसर आया 10,000। चलो इसका करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होगा 200 मल्टीप्लाई बाई 50। चलो करते हैं, 5 2 ज़ा 10 एंड 30 एज इट इज़, मतलब सेम मिला। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, ट्रू। अदरवाइज क्या लिखेंगे, यस। बोथ आर इन अ प्रपोजन। तो बेटा जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज थी 12.2 यहाँ ख़त्म हुई है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको अपने आप करने हैं। तो प्रपोजन चेक करने के लिए एक ही मेथड है, हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। नाउ दिस whole exercise you have to complete in a FNB.